हम एक लड़के को देखते हैं जो रस्सी से टंगा हुआ होता है। हम एक लड़की को देखते हैं जो हंसती है और कहती है, जियांग जियाओयोंग, आपके सभी मित्र मर चुके हैं। क्या अब जीवन आपके लिए अर्थहीन नहीं है? जिंग सियो नाराज होता है और गुस्से में कहता है, धत्तेरी की, ये सब मेरी गलती है। मैंने आप लोगों के साथ ऐसा होने का कारण बनाया। फिर चिल्लाकर कहता है, दुष्ट औरत, तुम एक दुखद मौत की हकदार हो। ये लड़की दूसरे आदमी से चिपकती है और कहती है, ओह उसे देखो, वह मुझ पर फिर से क्रोधित है। यह आदमी कहता है, आइए अपना गुस्सा निकालने के लिए उसे धीरे धीरे प्रताड़ित करें। फिर एक बटन दबाता है और हंसता है और कहता है, लेकिन हमें आपूर्ति के लिए आपको धन्यवाद देना चाहिए। अब हम कुछ और महीनों तक आराम से रह सकते हैं। जिंग सियो नीचे जाकर पिंजरे में गिर जाता है और फिर सारे ज़ॉम्बी उसको खा लेते हैं। जिंग सियो मरते हुए भी मन में कहता है, क्यूई जिंग लीशुक सियोंग, अगर मुझे फिर से जीने का एक और मौका मिलता, आपने जो किया उसके लिए मैं आप दोनों से भुगतान करवाऊंगा। जिंग सियो फिर एकदम से किसी और जगह आ जाता है कोई और कहता है, जियांग जियाओयोंग, आपका क्या मतलब है? हम उसी लड़की को देखते हैं जो जिंग सियो के सामने खड़ी होती है और कहती है, आपने हाउस डीड में मेरा नाम क्यों नहीं जोड़ा? क्या तुम भी मुझसे प्यार करते हो? जिंग सियो अपने सामने लड़की को देखता है और मन में कहता है, क्या चल रहा है? जिंग सियो अपना सर इधर उधर घुमाता है और मन में कहता है, क्या ऐसा हो सकता है? मेरा पुनर्जन्म सर्वनाश से पहले के समय में हुआ है। जिंग सियो नाराज होता है और मन में कहता है, मेरे पिछले जीवन में मुझे क्यूई जिंग द्वारा धोखा दिया गया था। उसने न केवल मेरे माता पिता द्वारा मुझे छोड़ी गई विरासत को छीन लिया, बल्कि मैं भी बेघर हो गई। फिर पुरानी बातें याद करता है और मान में कहता है, बाद में एक वैश्विक तबाही हुई जिसने अधिकांश मनुष्यों को लाश में बदल दिया और दुनिया को अराजकता में डाल दिया। घूमने के दौरान मिले दोस्तों की मदद से मैंने एक सुरक्षित क्षेत्र बनाया और सर्वनाश से बचने में कामयाब रहा। लेकिन किसने सोचा होगा, उस धोखेबाज क्यूई जिंग ने शरण चाहने वाले एक हताश व्यक्ति होने का नाटक किया और मेरी सहानुभूति हासिल की, लेकिन वह वास्तव में दुश्मन द्वारा हमें नष्ट करने के लिए भेजी गई थी। क्यू जिंग कहती है, और 4 लाख युआन दुल्हन की कीमत, 1 पैसा भी कम नहीं। जिंग सियो उसको घूर कर देखता है। क्यू जिंग कहती है, तुमने मुझे सुना। जिंग सियो और भी ज्यादा घूर कर देखता है और मान में कहता है, अब मैं आवेगपूर्ण कार्य नहीं कर सकता। क्यू जिंग कहती है, मैं तुम्हें 1 सप्ताह का समय दूंगा, यदि आपने अभी भी नहीं किया है। जिंग सियो क्यू जिंग को गेट से बाहर कर देता है और कहता है, ठीक ठीक, मैं समझ गया, अब जाओ। जिंग सियो और फिर गेट बंद कर लेता है और मन में कहती है, क्या चल रहा है? जियांग जियाओयोंग कब इतना मुखर हो गया? क्या वह मेरा कमीना नहीं था? जिंग सियो घड़ी को देखता है और मन में कहता है, केवल 1 महीना बचा होने पर मुझे आसन सर्वनाश के लिए तुरंत तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। सिस्टम आ जाता है। सिस्टम कहता है, सिस्टम कार्य, सर्वनाश प्रणाली अब सक्रिय है। सिस्टम मिशन जारी, कृपया इसे यथाशीघ्र पूरा करें। मिशन का नाम, सर्वनाश की तैयारी। मिशन आवश्यकताएं, भूमि के एक टुकड़े का स्वामी, 0/1। प्रावधानों की 1 वर्ष की आपूर्ति तैयार करें, 0/365। मिशन पुरस्कार, 10 अंक। सिस्टम स्टोर में पुरस्कार के लिए अंक बदले जा सकते हैं। शारीरिक वृद्धि औषधि जोड़ 1, -20 अंक। सर्वनाश किसान आपूर्ति बॉक्स LVI, -2 अंक। नायक आपूर्ति बॉक्स LV.1, -10 पॉइंट। रिफ्रेश करें, -2 अंक। जिंग सियो और फिर अंदर आता है और मन में कहता है, मैं लगभग भूल गया था, अपने पिछले जीवन में मैं कंजूसी कर रहा था और एक एक पैसा बचा रहा था और क्यूई जिंग की दुल्हन की कीमत इकट्ठा कर रहा था, जिससे मैं कुपोषित हो गया था। अपना फ़ोन उठाता है और फिर फूड डिलीवरी ऐप खोलता है और मन में कहता है, 1 महीने में लाशें हर जगह होंगी। हालांकि अभी भी अच्छा खाना है, मुझे अच्छा खाना चाहिए। बहुत सारा खाना आ जाता है और कहता है, तो क्या ये पौराणिक मिशेलिन 3 स्टार महंगा टेकअवे है? मुझे चखने दो कि 300 युआन के ब्रेस्ड पोर्क का स्वाद कैसा होता है। खाना खाने के बाद जिंग सियो के कपड़े फट जाते हैं। जिंग सियो का फ़ोन बज रहा होता है। फ़ोन को उठाता है और मन में कहता है, क्या वह जोड़ तोड़ करने वाली महिला अपनी छोटी परी मित्र के लिए रोई थी? फ़ोन के दूसरी तरफ से कोई कहता है, वह भी चिल्लाकर, जियांग जियाओयोंग, आपका क्या मतलब है? आप क्यूई जिंग के साथ ऐसा कैसे व्यवहार कर सकते हैं? वह केवल ये चाहती थी कि आप अपना प्यार साबित करें। यदि आप उसे अपनी संपत्ति भी नहीं दे सकते, तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप उससे प्यार करते हैं? क्यूई जिंग बस आपका थोड़ा सा परीक्षण कर रहा था और आप असफल हो गए। यदि आप माफ़ी मांगने के लिए घर का दस्तावेज और 1 मिलियन युआन नकद यहाँ लाते हैं, मैं क्यूई जिंग को मनाने में आपकी मदद कर सकता हूँ, अन्यथा टूटने की उम्मीद है। जिंग सियो चिल्लाकर कहता है, आपको क्या लगता है कि आप क्या हैं? क्या आपको लगता है कि आप मेरी परीक्षा ले सकते हैं? भाड़ में जाओ। जिंग सियो कॉल को काट देता है और मान में कहता है, जमीन का एक टुकड़ा मालिक है।
मैं इस भूमि पर सबसे मजबूत किला बनाऊंगा, न केवल रक्षात्मक बल्कि जल स्रोत और जंगल के पास भी। जिंग सियो अपने कमरे से बाहर आता है और एक लड़की कहती है, नमस्ते सर, क्या आप यहाँ घर किराए पर लेने या खरीदने के लिए आए हैं? जिंग सियो कहता है, अरे नहीं, मैं ठीक हूँ, मेरी चिंता मत करो। हम एक आदमी को देखते हैं और यह आदमी होता है रियल एस्टेट बिक्री प्रबंधक जू कहता है, जियो निंग, बक्सों को पीछे ले जाने में मदद करो। आज हमें बहुत सारे टॉयलेट पेपर मिले। जू उसे लड़की के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, जियो निंग, क्या तुम वह सब कुछ भूल गए हो जो मैंने तुम्हें सिखाया था? बिल्कुल कोई मतलब नहीं, पीछे काम। जू पीछे देखता है और कहता है, सस्ते कपड़ों में एक टूटा हुआ हारा, संभवतः एक शौचालय का खर्च भी नहीं उठा सकते। किस तरह का ग्राहक? जिंग सियो कहता है, क्या कहा आपने? लोगों को नीची दृष्टि से देख रहे हैं। जू कहता है, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो आप जैसे कुत्तों को हेय दृष्टि से देखता हूं। यदि आप एक शौचालय भी खरीद सकते हैं तो मैं खुद को गंदगी खाते हुए लाइव स्ट्रीम करूंगा। जिंग सियो कहता है, ठीक है, आप ये कहा, मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि बाद में आपके लिए कुछ ताज़ा गर्मागर्म चीज़ें लाऊं। जियांग जियो एक ब्लैक कार्ड निकाल कर कहता है, मिस, मैं आज यहाँ मकान किराए पर लेने या बेचने के लिए नहीं आया हूँ। ब्लैक कार्ड को सामने कर देता है और कहता है, मैं यहाँ ज़मीन खरीदने आया हूँ। पब्लिक कहती है, ज़मीन खरीदें? क्या वह ये भी जानता है कि इसमें कितना पैसा लगता है? हे भगवान, ये पहली बार है जब मैंने किसी को ज़मीन खरीदते देखा है। एक वास्तविक धनवान व्यक्ति, ये वास्तव में बहुत बड़ा खर्च करने वाला व्यक्ति है। जियो निंग कहती है, ठीक है महोदय, कृपया इस ओर आएं, मैं आपको विस्तृत परिचय दूंगा। जू नाराज होता है और कहता है, कोई भी डींग मार सकता है। जब भुगतान करने का समय आता है तो मुझे विश्वास नहीं होता कि आप पैसे देने में सक्षम होंगे। जियो निंग पेपर देती है और कहती है, सर, वर्तमान में हमारे पास ज़मीन के टुकड़े उपलब्ध हैं। जब मैं समझाता हूं तो आप उन पर गौर कर सकते हैं। जिंग सियो कहता है, उस सब की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपको अपनी आवश्यकताएं बताऊंगा और आप देखेंगे कि क्या उनमें कुछ मेल खाता है। और फिर कहता है, पहाड़ों और पानी के पास, अधिमानतः बहते पानी के साथ सुविधाजनक परिवहन, आदर्श रूप से इस पर फैक्ट्रियां या बड़ी इमारतें होनी चाहिए। जियो निंग कहती है, मुझे सोचने दो। पीछे से जू कहता है, क्या पूर्वी जिले में ज़मीन का कोई टुकड़ा नहीं है जो उसकी आवश्यकताओं को पूरा करता हो? जियो निंग कहती है, पूर्वी जिला। प्रबंधक जू, क्या आप टी सिटी भूमि के बारे में बात कर रहे हैं? वह काम नहीं करेगा। वहाँ की फैक्ट्रियों में सभी अधूरे प्रोजेक्ट हैं। यह अनसुलझा है और इसे ग्राहकों को नहीं बेचा जा सकता। जू कहता है, क्या बेचें? इस टूटे हुए आदमी की ऐसी अपमानजनक मांगे हैं। वह यहाँ ज़मीन खरीदने के लिए नहीं है, वह यहाँ परेशानी पैदा करने के लिए आया है। जिंग सियो कहता है, पूर्वी जिले में ज़मीन का टुकड़ा, क्या ये वास्तव में मेरी सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है? जियो निंग कहती है, ओह हाँ, लेकिन इस पर फैक्ट्रियां अधूरी हैं। निर्माण टीम का नेता भाग गया। जियांग जियो पेपर देखता है और मन में कहता है, स्थान बहुत बढ़िया है और यह मेरी सभी ज़रूरतें पूरी करता है। कटीले तार लगाने से बचाव करना आसान हो जाएगा और अधूरी फैक्ट्रियां मेरी बहुत सारी लागत और समय बचाएंगी। जिन निंग को पेपर देता है और कहता है, मैं ये ज़मीन ले लूँगा। क्या हम अभी अनुबंध पर हस्ताक्षर करके भुगतान कर सकते हैं? जियो निंग कहती है, सर, क्या आप वाकई अधूरी पड़ी फैक्ट्रियों वाली यह ज़मीन खरीदना चाहते हैं? जिंग सियो कहता है, हाँ बिल्कुल, आइए अनुबंध पर हस्ताक्षर करें और शीघ्र भुगतान करें। कोई बाद में कुछ ताज़ा मल खाने का इंतज़ार कर रहा है। जू बिल देखता है और कहता है, यह नहीं हो सकता। अपने सर पर हाथ रखता है और जोर से कहता है, 3 लाख, ये 3 लाख युआन का डाउन पेमेंट है। अधूरी फैक्ट्रियों वाली ज़मीन के एक टुकड़े पर कोई कैसे लाखों खर्च कर सकता है? मैं इस पर विश्वास नहीं करता। जियांग जियो जू के कंधों पर हाथ रखता है और कहता है, दोस्त, मैंने भुगतान कर दिया है। अब प्रदर्शन करने की आपकी बारी है। जब तक आप इसका आनंद लेंगे, मैं आपको बाद में एक सुपर चैट भेजूंगा। पब्लिक कहती है, मोटा, मैंने आपके लिए लाइव स्ट्रीम चालू कर दिया है। जल्दी करो फैटी, आज मेरा पेट ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन मैं वादा करता हूं कि यह ताज़ा रहेगा। फैटी, मैंने कल झींगा मछली खाई थी, कुछ चाहिए? सिस्टम कहता है, सिस्टम कार्य, सर्वनाश प्रणाली अब सक्रिय है। सिस्टम मिशन जारी, कृपया इसे यथाशीघ्र पूरा करें। मिशन का नाम, सर्वनाश की तैयारी। मिशन आवश्यकताएं, भूमि के एक टुकड़े का स्वामी 1/1। प्रावधानों की 1 वर्ष की आपूर्ति तैयार करें 0/365। मिशन पुरस्कार, 10 अंक। सिस्टम स्टोर में पुरस्कार के लिए अंक बदले जा सकते हैं। जिंग सियो मान में कहता है, मैंने दुल्हन की कीमत का सारा पैसा ज़मीन खरीदने पर खर्च कर दिया। अब मुझे भंडार आपूर्ति के लिए पैसे प्राप्त करने का एक तरीका खोजने की जरूरत है। हम एक आदमी को देखते हैं जो पीछे मुड़कर जियांग जियो को देखता है और कहता है, क्या वह जियांग जियाओयोंग नहीं है? वह यहाँ क्या कर रहा है? जू को देखते हैं जिसको पब्लिक गो खिला रही है और जू रोते हुए कहता है,
मदद करना, मैं मल नहीं खाना चाहता। वही आदमी कहता है तुम लोग क्या कर रहे हो। क्यू जिंग को देखते हैं और इसके फ़ोन पर कॉल आ रही होती है। क्यू जिंग कहती है ली शुक्सियोंग दुष्ट, तुम अब भी मुझे याद करते हो। ली शुक्सियोंग कहता है क्यू जिंग, क्या आप जानते हैं कि जियांग जियाओयोंग आज ज़मीन खरीदने के लिए रियल एस्टेट कंपनी में आए थे। क्यू जिंग टेबल पर हाथ मरती है और कहती है क्या उसने ज़मीन खरीदी, उसे पैसे कहाँ से मिले। ली शक्सियोंग कहता है 3 लाख युआन का डाउन पेमेंट, मुझे लगता है कि ये दुल्हन की कीमत का पैसा होना चाहिए जो उसने बचाया था। क्यू जिंग चिल्ला कर कहती है क्या वह हरामी, उसने मेरे पैसे का उपयोग करने की हिम्मत कैसे की। ली शक्सियोंग कहता है क्यू जिंग पागल मत बनो, जियांग जियाओयोंग को ढूंढें और उससे पूछें कि क्या हो रहा है। क्यू जिंग कहती है क्या पूछें, वह हरामी, उसने मुझ पर पलटवार कर दिया है, उसने वास्तव में मेरे पैसे का इस्तेमाल किया, मैं निश्चित रूप से आज उसका ऑनलाइन पर्दाफाश करूंगा। जियांग जियो अपने घर पर बैठा होता है और मन में कहता है आपूर्तियां खरीदने और आधार बनाने के लिए बहुत